हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। कॉटन सेट की एक लेयर यूज़ करते हुए और एक हम सिल्की सेट की लेयर यूज़ करेंगे। दोनों को ज्वाइन करते हुए अपना डिज़ाइन बनाएंगे। ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपके पास दोनों थ्रेड्स अवेलेबल नहीं है, एक अवेलेबल है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने भी दोनों ज्वाइन करने हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल थ्रेड होता है आप उसकी 2 या 3 लेयर्स बना सकते हैं अगर बारीक है तो। अगर आपको सिंगल लेयर के साथ काम करना है तो आप सिंगल लेयर यूज़ कर सकते हैं। बस मुझे कभी कभार डिज़ाइंस में कुछ न्यू चीज़ करना अच्छी लगती है तो मैं इस तरह से कॉटन थ्रेड के साथ एक सिल्की थ्रेड की लेयर ले लेती होती हूँ। अगर दोनों सेम कलर में अवेलेबल है तो भी ठीक है। अगर आपके फैब्रिक में 2 या 3 कलर्स हैं, वो 2 या 3 कलर्स आप थ्रेड्स को ज्वाइन करते हैं, मिक्स मैच करके अपना थ्रेड बनाना चाहते हैं तो भी आप उस तरह से अपने मल्टी कलर में भी थ्रेड को बना सकते हैं। और इस तरह से हम जो भी लेसेस बनाते हैं डेली रूटीन पे, आप हर लेसेस को हर तरह के थ्रेड के साथ, हर तरह के फैब्रिक पे, हर तरह की हुक के साथ इजीली बना सकते हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सो आज का मेरा जो डिज़ाइन है स्पेशल मेरी प्यारी छोटी बेटियों बहनों के लिए है, जो सीख रही हैं, जो सीखना चाहती हैं, यानी कि बिगनर्स के लिए है। बहुत ही ईजी और सिंपल है, बगैर किसी बेस रो के हम बनाएंगे। बट अगर आप बेस रो बनाना चाहते हैं, कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिनमें हमें बेस रो नहीं भी बनाएं तो भी बहुत खूबसूरत लुक देते हैं और बेस रो के बगैर भी उनकी लुक बेस रो वाली आती है। तो उनमें बेस रो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ डिज़ाइन हम ऐसे होते हैं जो कि हमें डिस्टेंस लेके बनाते हैं तो उनके लिए ज़रूरी होती है, उनके लिए बेस रो ज़रूरी होती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। दोनों थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए हम एज यूजुअल स्लिप नॉट ले लेंगे। इस डिज़ाइन के लिए भी अगर आप बेस रो बनाना चाहते हैं तो आप पहले सिंगल क्रोशे के साथ सिंपल बेस रो बनाइएगा, फिर उस बेस रो की काउंटिंग को हम काउंट करते हुए इजीली डिस्टेंस ले पाएंगे। तो इस तरह से हमने स्लिप नॉट ले लिया है और फिंगर की हेल्प से आपने होल्ड कर लेना है और फ्रंट साइड से हमने इसको अटैच कर लेना है सिंगल क्रोशे बनाने के लिए, कुछ इस तरह से यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पे ही अपना स्टार्ट करेंगे फ्लावर। तो इधर बनाएंगे हम 2 और 3 चेन बनाएंगे प्लस डबल क्रोशे की फोल्डिंग लेंगे। तो इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए हम 4 या 4 मैं यहाँ पे 4 डबल क्रोशे की फोल्डिंग के साथ पफ स्टिच बनाऊंगी। अगर आपके पास थ्रेड मोटा है तो उसके लिए आप 4 बना सकते हैं और अगर इससे भी बारीक है तो आप 5 की बजाय 6 भी ले सकते हैं फोल्डिंग्स। तो इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए हम 1 फोल्डिंग ले लेंगे, 1, और ये हमारी हो जाएगी 2, 3 और ये हमारी 4 फोल्डिंग। यानी कि ये जो हमने 3 चेन स्टार्टिंग पे लिया था, फोल्डिंग की लेंथ हमने उसके साथ ही उसकी जितनी ही रखनी है और फिर साथ ही एट अ टाइम इस सारी फोल्डिंग्स में से बाहर आना है। और ये जो 3 चेन का हमारे पास लूप था उसको हमने एज इट इज़ ऐसे ही रहने देना है। फिर हमने नेक्स्ट अटैम्प्ट में क्या करना है, एक फोल्डिंग और लेते हुए इन दोनों लूप्स को कवर करना है और लॉक कर देना है। इस तरह से ये हमारा पफ स्टिच बन जाएगा 3 चेन के साथ। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, इस पफ स्टिच के एज पे 3 चेन ले लेना है, 1 2 3 प्लस डबल क्रोशे का बल ले लेना है और ये पफ स्टिच के एज पे जो लूप नज़र आ रहा है इसके क्रॉस में जाते हुए हमने 1 डबल क्रोशे बनाना है। इस डबल क्रोशे के एज पे हम 3 चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशे के साथ इसको पीकॉट बना देंगे या सिंगल क्रोशे कर देंगे इस डबल क्रोशे के क्रॉस में। अगेन डबल क्रोशे बनाएंगे इसी गैप में, 1 2 3 चेन लेंगे और ये डबल क्रोशे के क्रॉस में हम बनाएंगे इसको सिंगल क्रोशे। इस तरह से हम ये इसको 4 डबल क्रोशे के साथ रिपीट करेंगे। इसी गैप में हम बनाते जाएंगे 1 डबल क्रोशे, इसके एज पे 3 चेन, अगेन ये लास्ट वाला हमारे पास डबल क्रोशे और इसके एज पे भी 3 चेन, 1 2 और 3 चेन को इस डबल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरह से। और फिर हम क्या करेंगे, इसको हमने अटैच करना है फैब्रिक पे। इस तरह से दूर ले जाके अटैच नहीं करना है, थोड़ा सा हमने एज छोड़ते हुए इसको हमने थोड़ी सी
बेंडिंग देते हुए, बेंड करते हुए हमने इस तरह से अटैच करना है। और जब हम एक फ्लावर अटैच कर लेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें इस तरह का डिस्टेंस ही लेना है। और अगर आपने बेस रो बनाई है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने यहाँ पे कितने सिंगल क्रोशे काउंट करने हैं। और नेक्स्ट आप इजीली ले सकते हैं। यहाँ पे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें इस तरह की लुक के साथ इस फ्लावर को कैरी करना है या फिर इसको ही हमने मज़ीद बनाते जाना है। तो ये वाला डिस्टेंस हम सारे फ्लावर्स में रखेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक फ्लावर हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड फ्लावर तक जाते हुए हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे 1 और ये 2, यानी कि टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे की लुक नज़र आ रही है। एक सिंगल क्रोशे हमारे पास ये है जो जिस पे हमने ये फ्लावर अटैच किया है, 2 हमने मज़ीद बनाए हैं और ये टोटल 3 वाला हमारे पास 3 नज़र आएगा। तो थर्ड वाले सिंगल क्रोशे के एज पे हम क्या करेंगे, 3 चेन फिर से बनाएंगे और फिर से हम अपने इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। 1 2 एंड 3 चेन प्लस डबल क्रोशे। इस वाले सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए 1 डबल क्रोशे की फोल्डिंग लेंगे और फोल्डिंग को इस तरह से हम अपने इस फिंगर की हेल्प से होल्ड करेंगे। नेक्स्ट 2 सेकंड फोल्डिंग, 3 थर्ड फोल्डिंग और ये 4 फोल्डिंग। 4 फोल्डिंग्स को हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से एक बल लेते हुए सारी फोल्डिंग्स में से बाहर आएंगे और 3 चेन का लूप हम ऐसे ही रहने देंगे। अगेन एक बार इसको रिपीट करेंगे इस फोल्डिंग में से और फिर से दोनों को कवर करते हुए जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसके एज पे 3 चेन ले लेनी है। अगेन डबल क्रोशे का बल लेना है और इस लूप में से हमने इस 2 डबल क्रोशे बनाना है। इस पफ स्टिच के एज पे हम 4 डबल क्रोशे के साथ पेटल के साथ फ्लावर बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे प्लस पीकॉट, अगेन डबल क्रोशे, 3 चेन और इसके क्रॉस में पीकॉट। इसी तरह से एक और 1 2 3 चेन, इसके क्रॉस में पीकॉट और ये एक और बना दिया हमने। 4 टाइम इसको रिपीट करेंगे, इनफ है। 4 पेटल के साथ हमारे यहाँ पे फ्लावर डिपेंड करता है, अगर आपका थ्रेड थोड़ा बारीक है तो आप यहाँ पे 5 पेटल्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने डिस्टेंस लेना है इतना ही, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाना है, इससे ज़्यादा पास भी नहीं आना है। आपने डिसाइड कर लेना है फर्स्ट फ्लावर के साथ ही अपना डिस्टेंस और उसी डिस्टेंस पे चलना है। अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल है तो आप बेस रो बना लीजिए। बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन है और जल्दी भी बन जाता है, लेकिन बनने के बाद ये वाला डिज़ाइन बहुत खूबसूरत नज़र आता है। इस तरह से बहुत ही एलिगेंट लुक देता है और खूबसूरत लुक नज़र आती है इसकी। आप इसके पीकॉट्स की जगह पे पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं और आप एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो हम डिस्टेंस रख रहे हैं 1 सिंगल क्रोशे का, आप इसको 2 या 3 टाइम रिपीट कर लीजिए, ज़्यादा रिपीट कर लीजिए तो आपका पैटर्न जो है थोड़ी सी डिफरेंट लुक में नज़र आएगा। सो इस तरह से हम अपने किसी भी पैटर्न को डिस्टेंस को कम ज़्यादा करके, पर्ल्स को ऐड करके, कुछ भी नई चीज़ ऐड ऑन करके तो उसकी लुक को भी न्यू लुक दे सकते हैं। और इस तरह से आप सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए भी बहुत खूबसूरत सी लेस बना सकते हैं। तो मैं इसके साथ ही आपको बना के दिखाती हूँ थोड़ी सी लेंथ भी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लेंथ में हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कितना खूबसूरत और एलिगेंट लुक देता है। सो इस तरह से मैंने जस्ट थोड़े से ही फ्लावर बनाए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं एक रो में हमें कितनी खूबसूरत लुक देते हैं। और अगर आप इतनी ही क्वांटिटी में, इतनी ही अपनी काउंटिंग में फ्लावर्स बनाएं, सेंटर का डिस्टेंस बढ़ा दें तो ये बहुत दूर तक चले जाएंगे। और अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी लेस को कैरी कर सकते हैं, हर तरह के कॉटन थ्रेड से, हर तरह के अपने सिल्की थ्रेड से और हर तरह के फैब्रिक पे आप हर तरह की लेस को बना सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है, कोई एडवाइस होती है मेरे लिए, कोई आपने कुछ पूछना होता है ज़रूरी थ्रेड से रिलेटेड, हुक से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। काइंडली अपना नाम ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि मैं आपका नाम लेके आपको वीडियो में भी आंसर कर सकूं। तो इस तरह से डिटेल में आंसर जब हम करते हैं आपके क्वेश्चन का तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।